नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस जोडिक का। दोस्तों, बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आमूमन बृहस्पति देव 1 वर्ष का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन इस समय वो 6 महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और प्रवेश करेंगे बृहस्पति देव कर्क राशि में, जहां पर वो उच्च के होते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं और आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को। यहाँ पर वो उच्च की स्थिति में रहेंगे और ये स्थिति उनकी बहुत ही शुभ और अच्छी रहने वाली है आप सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि ऐसे भी आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव। आपके 2 महत्वपूर्ण भावों को रूल करते हैं बृहस्पति देव, आपके पहले भाव और आपके 10वें भाव। तो इन दोनों भावों से जुड़े तो अच्छे परिणाम देंगे ही बृहस्पति देव। उच्च के रहेंगे 5वें भाव में, तो जहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर ये शुभ परिणाम देंगे। आपकी 7.5 में जो भी कष्ट चल रहे हैं, क्योंकि शनि आपके पहले ही भाव में बैठे हुए हैं और वक्री चल रहे हैं, शनि पर भी दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की, तो आपको इन कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। साल का ये वो समय है जब मीन राशि वाले लोगों को बहुत सारी तकलीफों से आजादी मिल सकती है। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की, क्योंकि शनि वक्री होकर आपके पहले ही भाव में बैठे हुए हैं। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको चल रही होंगी, जिससे अब राहत मिलेगी आपको 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि वक्री शनि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि इतनी शुभ होती है दोस्तों कि बड़े बड़े दोष दूर कर देती है। आपकी 7.5 में भी जो ये तकलीफ वाला फेज चल रहा है, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण है जो कि काफी कष्टदायी होता है, उसमें आपको राहत मिलेगी, सेहत आपकी अच्छी होगी। किसी तरह की बीमारी से अगर आप परेशान थे तो वो बीमारी अब आपकी ठीक होगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके पहले ही भाव पर। तो रोगों से मुक्ति मिलेगी आपको। कंफ्यूजन, डिप्रेशन वाली स्टेट से अब आप बाहर निकलेंगे। अपने फैसले लेने में आपको झिझक हो रही थी, आप डायलेमा में थे, आप फैसले नहीं ले पा रहे थे। साथ ही के दौरान शनि जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो रखा था, क्योंकि शनि पहले ही भाव में वक्री चल रहे थे और राहु आपके 12वें भाव में है। नींद की भी समस्या थी, कंफ्यूजन था, डायलेमा में चल रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। तो ये परेशानियां अब बृहस्पति के आपके पहले भाव में दृष्टि पड़ने से दूर होगी। आप सकारात्मकता महसूस करेंगे अपने अंदर, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, अपने ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, आप अपने फैसले ज्यादा मजबूती से, ज्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। अभी तक आपको ये शिकायत चल रही थी कि लोग मुझे समझ ही नहीं रहे, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तो अब आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लोग अब आपको समझेंगे। क्योंकि पहले भाव में जब किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि पहले भाव में आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, आपके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, सोशल नहीं होना चाहते, इस तरह की स्थिति बना देते हैं शनि देव जब आपके पहले भाव में होते हैं। तो इन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अब सोशल लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति आपको फ्रेंडली बनाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ रही है, नवम पंचम का योग बन रहा है, तो भाग्य आपका मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। खासकर 27 अक्टूबर के बाद जैसे ही आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव अपनी ही राशि में आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और उन पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, बहुत ही शुभ योग बनेगा, राजयोग कह सकते हैं आप, नवम पंचम का योग बनेगा। बहुत सारे बिगड़े काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे काम जो आपके बन नहीं रहे थे, रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप कुछ भी कर रहे थे तो उसमें आपको निराशा ही झेलनी पड़ रही थी, इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव मजबूत हो रहा है, नवा भाव मजबूत हो रहा है, नवे भाव के स्वामी नवे भाव में रहेंगे और उन पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है दोस्तों,
तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। जितने भी काम आपने टाल रखे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं आप कि बाद में करूंगा, 18 अक्टूबर के बाद आप अपने काम शुरू कीजिए, आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ समय आने वाला है मीन राशि वाले लोगों के लिए। 7.5 के इस दौर में आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समय है जब आप अपने सारे बिगड़े काम बना सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, बस आपको प्रयास करना है, आपको प्रयासों में सफलता मिलेगी। ऐसे काम जो आप कई बार प्रयास कर रहे थे उसके बाद भी नहीं बन रहे थे, वो काम अब आपके बनेंगे 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। जॉब मिल सकती है आपको, नौकरी लग सकती है आपको। 18 अक्टूबर के बाद आपको नौकरी से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। विदेश से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आपको। विदेश से जुड़कर आप कामकाज शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी पड़ रही है। 11वां भाव लाभ का होता है, 11वां भाव डिजायर्स का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी आप चाहते हैं, जो आप चाह रहे हैं यूनिवर्स से, वो आपको यूनिवर्स दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति ऐसे भी बहुत शुभ प्लैनेट है और उनकी दृष्टि जब आपके 11वें लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ होना तय है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में आपको उछाल देखने को मिलेगा 18 अक्टूबर के बाद। शेयर मार्केट से आपको फायदा हो सकता है, लॉटरी सट्टे से भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और बृहस्पति खुद उच्च के होकर आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इन सभी चीजों में आपको लाभ हो सकता है, आपके पास धन आ सकता है, रुपया पैसा आ सकता है, क्योंकि 11वां भाव इनकम का होता है, 11वां भाव आय का होता है। आपकी आय बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है आपकी। 5वें भाव में बैठे बृहस्पति देव विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि उच्च के बृहस्पति 5वें भाव में, 5वां भाव आपकी शिक्षा का भाव होता है। विद्यार्थियों के लिए ये गोल्डन पीरियड कह सकते हैं आप। विद्यार्थी कुछ बड़ा अचीव करेंगे, बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन है, विस्तार है, तो शिक्षा का विस्तार हो सकता है। आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के दमखम पर कुछ हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो भी पढ़ाई की हो उसके बल पर आपको जॉब मिले, नौकरी मिले, इस तरह की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है बृहस्पति देव और 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा से लाभ होना तय है। 9वें भाव पर भी दृष्टि है बृहस्पति की, तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। 5वां भाव क्रिएटिविटी का होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। संतान से जुड़ी चिंताएं आपकी खत्म हो सकती है। संतान प्राप्ति के भी योग है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी संतान का विवाह हो सकता है, जॉब लग सकती है। संतान से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता अगर आपको थी तो वो सभी दूर हो सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय कह सकते हैं प्रेमी जोड़ों के लिए। लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है बृहस्पति के आपके 5वें भाव में आने से। इसके अलावा ऐसे प्रेमी जोड़े जिनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहे थे, सभी शॉर्ट आउट होंगे। आपको लव लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है आपके वैवाहिक जीवन में, क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव में नीच के हो गए हैं 9 अक्टूबर से ही। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। शुक्र जब नीच के हो जाते हैं और वो भी आपके 7वें भाव में, तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं, या आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपको चीट कर सकता है। इसके अलावा आपके और आपके स्पाउस के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं, डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं आपके बीच में। ईगो प्रॉब्लम भी रह सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव में जाकर नीच के हो जा रहे हैं 17 अक्टूबर को। ससुराल वालों से समस्या हो सकती है, ससुराल वालों से ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है, ससुराल वालों की वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन में आपको काफी सामंजस्य बैठाकर रखने की जरूरत पड़ सकती है। उपाय की बात करें तो आप शुक्र का उपाय करें। शुक्र के उपाय के तौर पर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी शुक्र के जो बुरे परिणाम आपको मिलेंगे उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।